नमस्कार मित्रों, विक्रम में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज 2 बजे वाली क्लास आप लोगों को नहीं मिल पाई, लिहाजा कि कल रात से ही हमारे यहाँ लाइट थी नहीं और टैबलेट चार्ज नहीं हो पाया। हाँ, इन्वर्टर 2 घंटे 4 घंटा चलता है, ये तो दिमाग में था नहीं कि लाइट नहीं बनेगी, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। फिलहाल शाम को आप लोगों की क्लास जो है आपके सामने है। किस कलाकार को गुजरात की हस्तकला माता नी पचेड़ी के लिए पद्मश्री 2023 पुरस्कार दिया गया? ये प्रैक्टिस सेट जो शाम को चलता है, राकेश गोस्वामी भाग 2, प्रैक्टिस सेट आज तीसरा है। कितना है मित्रों? प्रैक्टिस सेट आज तीसरा है भाग 2 का। किस कलाकार को गुजरात की हस्तकला मातानी पचेड़ी के लिए पद्मश्री 2023 पुरस्कार दिया गया? किसको मातानी पचेड़ी पुरस्कार 2023 दिया गया? बलजीत सिंह देव को, मानूभाई चितारा को, बोमन ईरानी को, हुमई प्यार वाला को। तो भानुभाई चितारा को मिला था। मातानी पचेड़ी पद्मश्री पुरस्कार जो है 2023 गुजरात की हस्तकला के लिए दिया जाता है। तो मानो भाई किस कलाकार गुजरात मानो भाई चितारा को मिला था 2023 पुरस्कार। आगे चलें। प्रश्न संख्या दूसरा, 21 सितंबर 2005 को क्रिस्टी की नीलामी में किस कलाकार की पेंटिंग बनारस 1.69 करोड़ में बिकी? बारिश खूब जोरों से हो रही है। आप लोगों के यहाँ क्या स्थितियाँ हैं, जरा कमेंट करके बताइएगा। तैयब मेहता, अकबर पदमसी, राम कुमार न्यूटन सूजा। 2005 में क्रिस्टी की नीलामी हुई थी, बनारस पेंटिंग वहाँ जो है सेल किया गया। कितने में बिका? 1.69 करोड़ में बिका। किसकी पेंटिंग थी? राम कुमार साहब की थी। बनारस किसकी पेंटिंग थी? राम कुमार साहब की थी। गर्ल विद हेयर पिन, गर्ल विद हेयर पिन किसका है? एस रजा का है, गाय तोंडे का है, FN सूजा का है या MF हुसैन का है? किसका है? गर्ल विद हेयर पिन FN सूजा का है मित्रों। किसका है? FN सूजा का। जय मंगला ग्रंथ किसने लिखा? वात्सायन ने, यशोधर पंडित ने, भरत मुनि ने, जयदेव ने। किसने लिखा? जय मंगला ग्रंथ यशोधर पंडित ने लिखा था। ठीक। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय कला में उपयोगी कला को क्या कहा जाता है? चारुकला, वास्तुकला, कारुकला कला या इनमें से कोई नहीं? उपयोगी कला को क्या कहते हैं? कारुकला कहते हैं। का से काम करने वाला, तो ऐसे दिमाग में रख लो, का से काम करने वाला, काम जो करेगा वही उपयोग में आएगा। कारुकला, उपयोगी कला को क्या कहते हैं? कारुकला। छठवां, जब मूर्तियों को देखकर अभ्यास किया जाता है तो क्या कहलाता है? एंटीक स्टडी, भ्रूम स्टडी, व्यू स्टडी या दक्ष स्टडी? जब मूर्तियों को देखकर अभ्यास किया जाता है तो क्या कहलाता है? दक्ष स्टडी कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्ष स्टडी। समीपवर्ती रंग नहीं है, केसरिया, नीला, लाल या पीला? केसरिया, लाल, नीला, पीला कौन सा नहीं है? समीपवर्ती रंग नहीं है, नीला नहीं है। समीपवर्ती रंग कौन सा? नीला नहीं है। केसरिया, लाल, पीला ये समीपवर्ती रंग है। ठीक, नीला इनमें से नहीं है। आगे चलें। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? राखी गढ़ी मित्रों हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है राखी गढ़ी? हरियाणा में। प्रश्न संख्या 9, लहरदार गति को नंदलाल बोस ने क्या नाम दिया? गति, आकृति, जीवन प्रवाह या अनुक्रम? लहरदार गति को नंदलाल बोस ने क्या नाम दिया था? जीवन प्रवाह दिया था। क्या दिया था? लहरदार गति को नंदलाल बोस ने जीवन प्रवाह। निम्नलिखित में से एक बंगाल शैली वास पद्धति के परंपरागत कलाकार हैं। बंगाल शैली का परंपरागत कलाकार कौन है? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद, बद्रीनाथ आर्य, प्रणाम सिंह। कौन है?
डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल साहब हैं, बंगाल वास परंपरा पद्धति की कलाकार हैं, परंपरागत कलाकार। पोस्टर कला हेतु प्रथम संग्रहालय किस देश के पास है? क्यूबा, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड। किसके पास है? पोलैंड के पास है। पोस्टर इश्तहार कला हेतु प्रथम संग्रहालय पोलैंड देश के पास है। प्रश्न संख्या 12, ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी है? अर्धपारदर्शी, पारदर्शी, मोटी परत, चमकीला। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? अर्धपारदर्शी होती है। कैसी होती है? अर्धपारदर्शी। भारत माता किस कलाकार की पेंटिंग है? आर्यन टैगोर, जीएन टैगोर, एन टैगोर या सुरेंद्रनाथ। किसकी है भारत माता? भारत माता अवनी बाबू की है, ठाकुर अवनीनाथ टैगोर। ट्रम्प ऑफ लेबर श्रम की विजय मूर्ति किसने बनाई? डीपी राय चौधरी, पीवी जानकीराम, एम धर्मानी या महेंद्र पांड्या। ट्रम्प ऑफ लेबर डीपी राय चौधरी। ट्रम्प ऑफ लेबर किसका है? डीपी राय चौधरी का है। आगे आइए, 1908 में स्थापित भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? कांगड़ा, गढ़वाल, चंबा, गुलेर। भूरी सिंह संग्रहालय मित्रों कहाँ है? 15 का चंबा हो जाएगा सी। भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ है? चंबा में है। प्रश्न संख्या 16, प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सारनाथ, प्रयागराज, अजीमाबाद, दिल्ली। लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है लौह स्तंभ। प्रश्न संख्या 17, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्थापना वर्ष क्या है? 1880, 1888, 1876 ईस्वी, 1892 ईस्वी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्थापना वर्ष क्या है? 1888 है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्थापना वर्ष। 1888 है मित्रों का। कितना है? 1888 है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्थापना वर्ष। 17 हो गए। 18 पे आइए। किस आधुनिक यूरोपियन मूर्तिकार ने घीबरती के गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट्स ऑफ हेल का सृजन किया? किस आधुनिक यूरोपियन मूर्तिकार ने घीबरती के गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट्स ऑफ हेल का सृजन किया? रोदा, हेनरी मूर, अलेक्जेंडर काल्डर या जिया आर्प ने किया था? किसने किया गेट्स ऑफ पैराडाइज? 18 रोदा का है गेट्स ऑफ पैराडाइज। किसका है? रोदा का है। गेट्स ऑफ पैराडाइज किसका है? गेट्स ऑफ पैराडाइज के जब गेट्स ऑफ हेल। गेट्स ऑफ पैराडाइज तो हो गया घिबर्ती का। गेट्स ऑफ हेल किसका है? रोदा का है। गेट्स ऑफ हेल किसका है? रोदा का है। गेट्स ऑफ पैराडाइज किसका है? घिबर्ती का है। आगे चलो मित्रों। गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किसे समर्पित है? शिव, दुर्गा, विष्णु, बुद्ध। किसको समर्पित है देवगढ़ का मंदिर? देवगढ़ का मंदिर मित्रों किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। किसको? विष्णु को समर्पित है। गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर किसको समर्पित है? 19 नंबर भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु को समर्पित है। चलो आगे बढ़ो। प्रश्न संख्या 20, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की? जॉन कार्लाइल, आर्चिबाल्ड कार्लाइल, जेम्स फेर्गुसन या डब्ल्यू एंडरसन। 20 में पाइए आर्चिबाल्ड कार्लाइल। 21 नंबर, कांस्य व अन्य धातुओं में गढ़ी भारतीय प्रतिमा विद्या संबंधी रूपों पर आधारित रिपुंजय मूर्ति किसने तैयार की थी? कांस्य व अन्य धातुओं में गढ़ी भारतीय प्रतिमा विद्या संबंधी रूपों पर आधारित रिपुंजय मूर्ति किसने तैयार की? मीरा मुखर्जी, के हैबर, पीवी जानकीराम, शिव सिंह या पीवी जानकीराम। 21 पे किसने किया था? पीवी जानकीराम ने। रिपुंजय मूर्ति किसने तैयार किया था? पीवी जानकीराम ने। किसने तैयार किया था मित्रों? पीवी जानकीराम ने। आगे चलें।
मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर की दीवारों का निर्माण किस युग के दौरान हुआ? मोढेरा सूर्य मंदिर के दीवारों का निर्माण किस युग के दौरान हुआ? 22। सोलंकी, चालुक्य, राष्ट्रकूट या चोल? 22। सोलंकी के समय हुआ। मोढेरा सूर्य मंदिर की दीवारों का निर्माण किस युग के दौरान हुआ? सोलंकी वंश के समय हुआ। आगे चलें। गुरु 1890 की स्थापना किसने की? प्रदोष दास गुप्ता, धनराज भगत, बलबीर सिंह कटजिया, जगदीश स्वामीनाथन? किसने की? जगदीश स्वामीनाथन ने की। किसने की? ग्रुप 1890, जगदीश स्वामीनाथन। बलबीर सिंह कट्ट का विख्यात मूर्ति शिल्प नादेश्वर किस संग्रहालय गैलरी में है? बलबीर सिंह कट्ट का विख्यात मूर्ति शिल्प नादेश्वर किस संग्रहालय में है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली में या बंगलोर में, मुंबई में, हैदराबाद में? कहाँ है? 24। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली में, नादेश्वर मूर्ति। कहाँ है मित्रों? 28 नंबर। कौन सा चित्र एडवर्ड मुंक ने बनाया था? कौन सा चित्र एडवर्ड मुंक ने बनाया था? द स्टूडियो, द स्टोन ब्रोकर, द स्क्रीम या ब्लू सर्कस? एडवर्ड मुंक का कौन है? ऑप्शन सी स्क्रीम है। कौन सा है? स्क्रीम, आइसक्रीम नहीं। हाँ, ठंडी है, मौसम ठंडा है यार। ठंडी क्या, हम लोग तो सब सर्दी जल 25 का सी हो जाएगा। आगे चलें। प्रिज्म का आविष्कारक कौन था? न्यूटन, ओस्टवाल्ड, मैं बैल हूँ। अच्छा, मैं बैल या प्राग ने? प्रिज्म का आविष्कारक कौन था? मैं बैल नहीं था भैया, न्यूटन थे। आगे चलो। फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ? फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ? फ्रांस, इटली, जर्मनी, हॉलैंड? रेस्टर इमेज संपादन कार्य कौन से प्रोग्राम नहीं होता? रेस्टर इमेज संपादन कार्य कौन से प्रोग्राम से नहीं होता? एडोब इलस्ट्रेटर, एमएस पेंट, विजुअल बेसिक या एडोब फोटोशॉप? फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ? बताया कि नहीं बताया यार? 27 का। इटली में हुआ। फ्यूचरिज्म का उद्भव कहाँ हुआ? इटली में हुआ। फ्यूचरिज्म का उद्भव कहाँ हुआ? इटली में हुआ। 28 पाइए। रेस्टर इमेज संपादन कार्य कौन से प्रोग्राम से नहीं होता? 28। विजुअल बेसिक से नहीं होता। रेस्टर इमेज संपादन कार्य विजुअल बेसिक से नहीं होता। आगे चलें। केबी जना कौन सी कला विधा से जुड़े थे? केबी जना मूर्ति कला, प्रिंट मेकिंग, वास्तुकला, पॉटरी, सिरेमिक कला? केबी जना किस विधा से जुड़े हैं? 29। पॉटरी से जुड़े हैं। केबी जना किससे जुड़े हैं? पॉटरी से। प्रश्न संख्या 30। सुल्तानगंज से पाई गई गुप्तकाल की तांबे की बुद्ध प्रतिमा निम्नलिखित में से किस मुद्रा को प्रदर्शित करती है? सुल्तानगंज से पाई गई गुप्तकाल की तांबे की बुद्ध प्रतिमा किस मुद्रा को प्रदर्शित करती है? ध्यान मुद्रा, वितर्क मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा? प्रश्न संख्या 30 कस्सी हो जाएगा अभय मुद्रा में। सुल्तानगंज से पाई गई गुप्तकाल की तांबे की बुद्ध प्रतिमा किस मुद्रा में है? अभय मुद्रा। सुल्तानगंज बुद्ध प्रतिमा, अभय मुद्रा। सुल्तानगंज बुद्ध प्रतिमा, अभय मुद्रा। आगे चलें। कलिंग शैली की स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? राजा चंद्रदेव, राजा विक्रमदेव सिंह, राजा इंद्रजीत सिंह देव या नरसिंह देव? 31 पाइए। नरसिंह देव। किसके द्वारा? सूर्य मंदिर। कलिंग शैली का स्थापत्य कला का सर्वोच्च उदाहरण कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया। 31 31 का डी। 32 पाइए। कलर फील्ड पेंटर कौन है? मार्क रोथको है, पाल क्ली है, जैक्सन पोलाक है, ब्रिजेट रिले हैं?
कलर फील्ड प्रिंटर कौन है? 32। मार्क रोथको हैं। कौन है? मार्क रोथको हैं। कलर फील्ड प्रिंटर कौन है मित्रों? मार्क रोथको हैं। 35 पाइए। रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी कला शैली का प्रभाव है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव है? बंगाल शैली, काशी शैली, पटना शैली, राजस्थानी शैली। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी कला शैली का प्रभाव है? काशी शैली का प्रभाव है। किसका? काशी शैली का। 34 पाइए। 1921 में ग्राफिक डिजाइन शब्द किसने प्रतिपादित किया? विलियम एडिसन डिकिंस, जूल रौरे, एलाय शेनफील्ड, एलेंडर रोडचेंको। ग्राफिक डिजाइन शब्द किसने प्रतिपादित किया? विलियम एडिसन डिकिंसन। विलियम एडिसन डिकिंसन ने किया ग्राफिक डिजाइन शब्द का प्रतिपादन। रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म हो जाता है? विस्कोसिटी, तान, मान या इनमें से कोई नहीं। 35। मान घट जाता है, खत्म हो जाता है। रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म हो जाता है? मान। बाहाउस आंदोलन कहाँ उद्विकास हुआ? बीमर जर्मनी, न्यूयॉर्क यूएसए, नई दिल्ली भारत, मॉस्को रूस। बाहाउस आंदोलन कहाँ विकसित हुआ? कहाँ विकसित हुआ? बाहाउस आंदोलन 36 बीमर जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ मित्रों? बीमर जर्मनी में। इनमें से कौन एक जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था? मंसूर, बेहजाद, फैजी, आका रिजा। जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? 37 मंसूर था। कौन था? जहांगीर के समय का मंसूर था। सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन था? सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन था? मोने, माने, पाल गोगा, विंसेंट वान गॉग। सनराइज इंप्रेशन। 38 क्लोद मोने। सनराइज इंप्रेशन कौन? क्लोद मोने। निम्नांकित में कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटोसेंसिटिव नहीं है? कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटोसेंसिटिव नहीं है? रेजिन, बिटमन पाउडर, कार्बोरिंडम या रेजिन। 39 बिटमन पाउडर। कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटोसेंसिटिव नहीं है? बिटमन पाउडर फोटोसेंसिटिव नहीं होता। स्फुमातो तकनीक के लिए जाने जाने वाले कलाकार कौन है? स्फुमातो तकनीक के लिए जानने वाले कलाकार कौन है? अल्ब्रेक्ट ड्यूरर हैं, रेम्ब्रा हैं, रैफेल है, लियोनार्डो विंची हैं। कौन है? 40 कौन है? लियोनार्डो विंची। स्फुमातो तकनीक के लिए कौन जाना जाता है? लियोनार्डो विंची जाना जाता है। निम्न विरोधी रंग कौन से हैं? लाल, हरा, पीला लाल, लाल नीला, नीला बैगनी। कौन है? विरोधी रंग कौन है? 41 लाल हरा आपस में विरोधी हैं। ठीक। अगला प्रश्न, कोलोग्राफी प्रिंटिंग किसके अंतर्गत आता है? छापा कला, ऑफसेट प्रिंटिंग, एलिनोग्राफी या जिलेटिन प्रिंटिंग। कोलोग्राफी प्रिंटिंग किसके अंतर्गत आता है? 42 छापा कला के अंतर्गत आता है। कोलोग्राफी किसके अंतर्गत आता है? छापा कला के अंतर्गत आता है। अगला चलिए 43 कांटा पत्रिका के संपादक कौन थे? कांटा पत्रिका के संपादक कौन थे? रूडीमान लिडनेन या एच.एस. रजा या जगदीश स्वामीनाथन या मनोहर कौल। कांटा पत्रिका के संपादक जगदीश स्वामीनाथन थे। 43 जगदीश स्वामीनाथन थे। आगे आओ मित्रों।
निम्नलिखित में कौन सी पूर्णतया एनिमेटेड फीचर फिल्म है? स्लमडॉग मिलियनेयर, टॉय स्टोरी, टेन्निर, बेटलशिप, पोटॉबहिक्किव। पूर्णतया एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी है? 44 टॉय स्टोरी है। पूर्णतया एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी है? टॉय स्टोरी है। 45 कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है? गुप्त काल, कुषाण काल, शुंग काल, मौर्य काल। कनिष्क की मूर्ति 45 कुषाण काल की है। कब की है? कुषाण काल की है। भुवनेश्वर में निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा खाखरा देउल है? भुवनेश्वर में निम्न मंदिरों में से कौन सा खाखरा देउल है? लिंगराज, परशुरामेश्वर, राजा रानी या बेताल देउल। 46 बेताल देउल खखरा देउल है। बेताल देउल खखरा देउल है। सुजैन लैंगर कौन है? मूर्तिकार, चित्रकार, ग्राफिक कलाकार, सौंदर्य शास्त्री। कौन है सुजैन लैंगर? सुजैन लैंगर सौंदर्य शास्त्री हैं। प्रथम भारतीय कला विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? मद्रास, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता। कहाँ? 48 मद्रास में प्रथम भारतीय कला महाविद्यालय कहाँ हुआ? मद्रास में। बाघ की गुफा में कितनी गुफाएं हैं? बाघ की गुफा में कितनी गुफाएं हैं? 5, 8, 7, 9। बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। कितनी? 9 गुफाएं हैं। अलेक्जेंडर कार्डर जाने जाते हैं। मूर्तिकार, चित्रकार, ग्राफिक कलाकार, कला इतिहासकार। अलेक्जेंडर किस लिए जाने जाते हैं? मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? मूर्तिकार के लिए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पुणे, मुंबई, हैदराबाद, ट्राम्बे। 51 पाइए। ट्राम्बे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में है। बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी की स्थापना किसने की थी? बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी की स्थापना किसने की थी? सयाजीराव तृतीय ने, राजा रवि वर्मा ने, लॉर्ड कर्जन ने, श्री F ब्लैक ने। किसने करी थी? सयाजीराव तृतीय ने किया था बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी का स्थापना। कौन किया था? सयाजीराव तृतीय ने। डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है? अल्पकालीन प्रिंटिंग काल, व्यापक रूप से प्रचलित समाचार पत्र, प्रिंटिंग में लागत प्रभावशीलता, या पेपर को छोड़कर अन्य सतहों पर प्रिंटिंग। डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है? किसके लिए? 53 प्रिंटिंग में लागत प्रभावशीलता के लिए। डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग प्रिंटिंग में लागत प्रभावशीलता के लिए किया जा सकता है। डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग प्रिंटिंग में लागत प्रभावशीलता के लिए किया जा सकता है। NS बेंद्रे क्या थे? मूर्तिकार, छापा चित्रकार या इनमें से कोई नहीं? NS बेंद्रे चित्रकार थे। कांगड़ा शैली की विषय वस्तु क्या था? राम सीता, मीरा कृष्ण, शिव पार्वती, राधा कृष्ण। कांगड़ा शैली का मुख्य विषय वस्तु राधा कृष्ण था। क्या था? राधा कृष्ण। उस आधुनिक भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने नेटिविटी टेम्परा बॉक्स बोल्ड का सृजन किया। नेटिविटी का सृजन किसने किया? मंजीत बाबा, गणेश पाइन, यामिनी राय या लक्ष्मा गौड़। किसने किया नेटिविटी का सृजन? यामिनी राय ने। किसने किया मित्रों? यामिनी राय ने। नेटिविटी का सृजन किसने किया? यामिनी राय ने। आगे चलें। शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? होमर, नाइटिंगेल, मर्चेंट ऑफ वेनिस या मनसबी। शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? मर्चेंट ऑफ वेनिस।
है। कौन सा मित्रों? मर्चेंट ऑफ वेनिस है। 58 चित्रकारी में तेल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था? फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, ग्रीस। चित्रकारी में तेल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था? 58 पाइए। हॉलैंड में किया गया था। तेल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था? हॉलैंड में किया गया था। आगे चलें। किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा? किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा? पिकासो, सल्वाडोर डाली, जॉन मीरो, फ्रेंच मार्क। किसने कहा? सल्वाडोर डाली ने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमोजीज कहा। किसने कहा? सल्वाडोर डाली ने। 59 कभी हो जाएगा। जैन चित्रकला को कहा जाता है भित्ति चित्रकला, पोथी चित्रकला, लघु चित्रकला या पट चित्रकला? जैन चित्रकला को क्या कहा जाता है? लघु चित्रकला। क्या कहा जा सकता है? लघु चित्रकला। सी। ब्लू सर्कस किसने चित्रित की? हेनरी माथिस, मैक्स अर्नेस्ट, मार्क सागाल या जॉन मीरो? ब्लू सर्कस किसने चित्रित की? 61 पाइए। मार्क सागाल ने। ब्लू सर्कस किसने चित्रित की? मार्क सागाल ने। ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया? मार्क सागाल ने। आगे चलें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेला कैम्ब्रिज, आनंद कुमार स्वामी, कपिला वात्स्यायन या BS अग्रवाल? किसने? 62 आनंद कुमार स्वामी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक किसका है? आनंद कुमार स्वामी का है। राग दीपक चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, बसोली शैली? किसका है राग दीपक? 63 बूंदी शैली का है चित्र। राग दीपक किसका है? बूंदी शैली का है। कांस्य निम्नलिखित का मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है? एल्युमिनियम जस्ता, एल्युमिनियम जस्ता टिन, जस्ता तांबा, जस्ता टिन, तांबा जस्ता लोहा। किसका है? 64 पाइए। तांबा जस्ता टिन। कितना? तांबा जस्ता टिन का है। इनमें से कौन जर्मन दार्शनिक है? जर्मन दार्शनिक कौन है? ड्यूरर, दांते, बामगार्टन, क्रोचे? कौन है जर्मन दार्शनिक? 65 बामगार्टन जो है जर्मन दार्शनिक हैं। बामगार्टन जर्मन दार्शनिक हैं। 66 पाइए। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? भरत मुनि, वात्स्यायन, मार्कंडेय मुनि, अभिनव गुप्त? शांत रस किसने प्रतिपादित किया? 66 अभिनव गुप्त ने। किसने किया? अभिनव गुप्त ने। कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखता है? पुनर्जागरण, अत्यलंकृत, बरोक, स्वच्छंदतावाद? कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखता है? 67 कैरावेजियो बरोक कला से संबंधित है। कैरावेजियो बरोक कला से संबंधित है। निर्मला किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा? निर्मला किसका उपन्यास है? 68 पाइए। प्रेमचंद का है। निर्मला किसका है? प्रेमचंद का है। अंजलि, इला मेनन इनमें से किससे संबंधित हैं? छापा कला, व्यंग्य चित्र, चित्रकला या नृत्य कला? अंजलि, इला मेनन किससे संबंधित हैं? 69 पाइए। चित्रकला से संबंधित हैं। अंजलि, इला मेनन किससे संबंधित हैं? चित्रकला से। नेशनल गैलरी
ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई? 1932, 1954, 1945, 1947। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना 70 पाइए 1954 में। एनजीएमए की स्थापना कब हुई? 1954 में। 6 वृत्त पर चर्चा वाली प्राचीन कृत का नाम बताइए। नाट्यशास्त्र, सम्रांगण सूत्रधार, चित्रसूत्र, कामसूत्र। 6 वृत्त पर चर्चा वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। 71 चित्रसूत्र। क्या हो जाएगा? चित्रसूत्र हो जाएगा। 6 वृत्त पर चर्चा वाली प्राचीन कृत नाम बताइए। चित्रसूत्र है। आगे चले मित्रों। निम्नलिखित में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। 72 अकबर ने चित्रकला को प्रोत्साहित किसने किया? अकबर ने। बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ, पद्मश्री, कला रत्न या कलाश्री। बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला? 73 कला रत्न मिला था। बद्रीनाथ आर्य को कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? कला रत्न। 73 कसी। किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? अंजलि लीला मेनन, नागजी पटेल, अवतार सिंह पवार या सतीश गुजराल। सतीश गुजराल के भाई प्रधानमंत्री थे। कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप कहाँ से है? उड़ीसा, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश। कहाँ से है कांथा टेक्सटाइल? 75 बंगाल से। कांथा टेक्सटाइल कहाँ से है? बंगाल से है। सिरे पर्दू किसको गढ़ने की प्रक्रिया है? सिरे पर्दू किसको गढ़ने की प्रक्रिया है? सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धातु या रबर। सिरे पर्दू जो है धातु गढ़ने की प्रक्रिया है। क्या है? धातु गढ़ने की प्रक्रिया है। चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? 10, 9, 8, 7। कितने भागों में? चित्रसूत्र 9 भागों में विभक्त है। कितने भागों में मित्रों? 9 भागों में विभक्त है चित्रसूत्र। पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? राजस्थान, गुजरात, बिहार, कर्नाटक। पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? 78 राजस्थान में मिलता है। पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? राजस्थान में। राम किंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? श्री निकेतन, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, शांति निकेतन, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। राम किंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ से हुई थी? 79 शांति निकेतन से हुई थी। राम किंकर बैच की शिक्षा शांति निकेतन से हुई थी। आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? डेविड ओगलबी, जैक ट्राउट, सुजैन जिलेट, अलग पदमसी। आधुनिक विज्ञापन का जनक 80 नंबर पे आइए मित्रों। कौन हो जाएगा? डेविड ओगलबी हो जाएगा। कौन सी फिल्म 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी? अवतार, टाइटैनिक, स्लमडॉग मिलियनेयर, एपोकालिप्सी नाउ। 81 स्लमडॉग मिलियनेयर 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी। हमजा नामा के मूल चित्र किस पर चित्रित किए गए? कागज, कपड़ा, ताड़ का पत्ता, काष्ठ की पटिया। 82 कपड़े पर चित्रित किया गया। हमजा नामा किस पर? कपड़े पर चित्रित किया गया। बी कुंजामणि कौन है? बी कुंजामणि कौन है? तबला वादक, बांसुरी वादक, सरोद वादक या इनमें से कोई नहीं? बी कुंजामणि।
बांसुरी वादक हैं। बी कुंजामणि कौन है? बी कुंजामणि। बी कुंजामणि। बी बा से बी कुंजामणि, बा से बांसुरी वादक। रसमाला किसने लिखी? सोमेश्वर सर्वेश्वर वात्स्यायन कुमार स्वामी। रसमाला किसने लिखी? रसमाला किसने लिखी? सोमेश्वर सर्वेश्वर वात्स्यायन कुमार स्वामी। 84। रसमाला सोमेश्वर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? सोमेश्वर ने। गंगा अवतरण रिलीफ की रचना किस राजा के विजय उत्सव के उपलक्ष्य में की गई? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन सेकंड, महेंद्र वर्मन फर्स्ट या सिंह वर्मन फर्स्ट? गंगा अवतरण रिलीफ की रचना किस राजा के विजय उत्सव के उपलक्ष्य में की गई? 85। नरसिंह वर्मन प्रथम के विजय उत्सव के उपलक्ष्य में की गई थी। गंगा अवतरण रिलीफ की रचना नरसिंह वर्मन फर्स्ट के विजय उत्सव के उपलक्ष्य में की गई थी। महाबलीपुरम में गंगा अवतरण के उत्कीर्ण में किस प्रकार के पत्थर का उपयोग किया गया? महाबलीपुरम में गंगा अवतरण के उत्कीर्णन में किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया? संगमरमर, बलुआ चूना पत्थर, ग्रेनाइट या चूना पत्थर? बताइए। 86। ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया। महाबलीपुरम में गंगा अवतरण के उत्कीर्णन में ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया। प्रसिद्ध चित्रकार मानकू किस भारतीय चित्रकला शैली से संबंधित है? मानकू किस चित्रकला शैली से संबंधित है? राजस्थानी, मुगल, कांगड़ा, बसौली? किससे संबंधित है मानकू? 87। कांगड़ा शैली से संबंधित है मानकू। किससे संबंधित है? 87 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, कांगड़ा शैली। आगे चलें। ईश्वर चंद प्रसाद गुप्त उर्फ लंदन बाबा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किसके महारथी थे? चित्रकारी, चिकनकारी, मूर्तिशिल्प, टेराकोटा शिल्प? ईश्वर चंद प्रसाद गुप्त उर्फ लंदन बाबा। किसमें महारत हासिल थी? 88। टेराकोटा शिल्प में महारत हासिल थी। लंदन बाबा टेराकोटा शिल्प में महारत हासिल थी। किसमें मित्रों लंदन बाबा महारत हासिल थी? टेराकोटा शिल्प। आगे चलें। आक्रोश फिल्म में अभिनेता की भूमिका किसने की? नाना पाटेकर, श्याम बेनेगल, ओमपुरी, ओम शिवपुरी? 89। ओमपुरी। मुख्य भूमिका कौन थे आक्रोश में? ओमपुरी थे। ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं? पेंटिंग, मूर्तिकला, संगीत या प्रिंट मेकिंग से? ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित थी? 90। प्रिंट मेकिंग से। ज्योति भट्ट किससे संबंधित थी? प्रिंट मेकिंग से। अमरनाथ सागल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? गायक, कलाकार, मूर्तिकार, नृत्यकार? अमरनाथ सागल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अमरनाथ सागल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़, भीतरगांव, झांसी, बोधगया? गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर भीतरगांव, कानपुर में है। ठीक मित्रों, भीतरगांव, कानपुर में। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राधाबाई सुब्बारायन या रोज मेलियन मैथ्यू, अन्ना जॉर्ज, सरोजनी नायडू? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? 93। सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे?
भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भगवान दास या डॉक्टर मोच गुडम विश्वेश्वरैया या पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? 94 पे आइए। हैं कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, भारत के प्रथम रत्न इनको मिला था। रघुराय जाने जाते हैं उपन्यासकार, कार्टूनिस्ट, अभिनेता, फोटोग्राफर के रूप में। रघुराय किस रूप में जाने जाते हैं? फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। रघुराय किस रूप में जाने जाते हैं? फोटोग्राफर के रूप में। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस माध्यम में गढ़ी गई? अंबाजी संगमरमर, मद्रास ग्रेनाइट, जोधपुर बलुआ पत्थर, चुनार बलुआ पत्थर। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस माध्यम में गढ़ी गई? चुनार बलुआ पत्थर में। 96 पाइए। चुनार बलुआ पत्थर में सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस माध्यम गढ़ी गई? चुनार बलुआ पत्थर में गढ़ी गई। सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया? रूबेंस ने, रेम्ब्रांड ने, वान गाग ने या रेनबार ने? 97 वान गाग ने। सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसने निर्मित किया? वान गाग ने। सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसने निर्मित किया? वान गाग ने। मॉन्टाज मूलतः किस निर्देशक की चलचित्र की आशुरचना है? मॉन्टाज फिल्म ग्रंथन मूलतः किस निर्देशक की चलचित्र की आशुरचना है? वाल्ट डिज्नी की है या सीपलबर्ग की है या एसनिस्टिन, क्या नाम है, एसनस्टीन पासोलिनी का है? किसका है? एसनस्टीन का है, पासोलिनी का है या सीपलबर्ग या वाल्ट डिज्नी? किसका है मॉन्टाज? 98 वाल्ट डिज्नी का है। मॉन्टाज मूलतः निर्देशक किस निर्देशक की है? वाल्ट डिज्नी का है। मॉन्टाज किस निर्देशक की है? वाल्ट डिज्नी की है। आगे चलें। 98 हो गया। 99 यूनाइटेड स्टेट में कौन सा संगठन यूनाइटेड स्टेट में कौन सा संगठन विश्व भर में श्रेष्ठ ग्राफिक डिजाइनर को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार देता है? यूनाइटेड स्टेट में कौन सा संगठन विश्व भर में श्रेष्ठ ग्राफिक डिजाइनर को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार देता है? आर्ट डायरेक्टर क्लब, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक आर्ट, इंटरनेशनल टाइपोग्राफी कारपोरेशन या ग्राफिक डिजाइनर गिल्ड यूएसए? हॉल ऑफ फेम पुरस्कार कौन देता है? श्रेष्ठ ग्राफिक डिजाइनर को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार कौन देता है? ग्राफिक डिजाइनर्स गिल्ड यूएसए देता है। हॉल ऑफ फेम पुरस्कार कौन देता है? ग्राफिक डिजाइनर्स गिल्ड यूएसए देता है। हॉल ऑफ फेम पुरस्कार कौन देता है मित्रों? ग्राफिक डिजाइनर्स गिल्ड यूएसए देता है। 99 100 पे आइए अब। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी अपोलो एंड डेफने के मूर्तिकार कौन थे? प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी अपोलो एंड डेफने के मूर्तिकार कौन था? 100 बर्ननी था। कौन था? बर्ननी था। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी कौन मूर्तिकार था? बर्ननी था। मंडी और झागोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मंडी और झागोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, उत्तराखंड, गोवा, छत्तीसगढ़? मंडी और झागोर जो है मित्रों गोवा से संबंधित है। मंडी और झागोर नृत्य
किससे संबंधित है? गोवा से संबंधित है। शतरंज के खिलाड़ी पुस्तक का लेखक कौन था? शतरंज के खिलाड़ी पुस्तक का लेखक कौन है? शरत चंद्र हैं, रघुपत सहायक फिराक हैं, प्रेमचंद हैं, अमृतलाल नागर हैं, कौन है? 102 पाइए। 102 का सी हो जाएगा, प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी किसका है? प्रेमचंद का है। शतरंज का खिलाड़ी किसका है? 102 पाइए, प्रेमचंद का है। आगे चलें। शतरंज का खिलाड़ी किसका है? प्रेमचंद। क्लियर तो हो गया यार। लिंगराज मंदिर निर्माण किन राजाओं ने कराया था? मौर्य, शुंग, गुप्त, केसरी। लिंगराज मंदिर किसने कराया था? केसरी राजाओं ने करवाया था। लिंगराज मंदिर किसने करवाया था? केसरी राजाओं ने करवाया था। भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? सादृश्य, रूप, वेद, प्रमाण, वर्णिका भंग किसका है? 104 पाइए। 104 का क्या हो जाएगा? रंग विधान वर्णिका भंग का भाग है। चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? वर्णिका भंग का भाग है। चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? वर्णिका भंग का भाग है। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? गुलबदन बेगम, सुलेमान मिर्जा, मिर्जा हिंदाल, अब्दुल रहीम खान खाना। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? 105। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। 105। डच चित्रकार फ्रांस हाल्स अपने किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है? डच चित्रकार फ्रांस हाल्स अपने किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है? दृश्य चित्र के लिए, स्थिर वस्तु चित्र के लिए, व्यक्ति चित्र के लिए, म्यूरल के लिए। फ्रांस हाल्स किस लिए प्रसिद्ध था? किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है? 106। व्यक्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध था। फ्रांस हाल किस लिए प्रसिद्ध था? व्यक्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध था। एक ब्राइड की मूर्ति किसने बनाई है? एक ब्राइड की मूर्ति किसने बनाई है? धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्ता, राघव कनेरिया, बलबीर सिंह कट। एक ब्राइड किसकी है? प्रदोष दास गुप्ता की है। एक ब्राइड मूर्ति किसकी है? प्रदोष दास गुप्ता की है। क्षितिज मजूमदार को क्या कहा जाता है? कथा चित्रकार, संत चित्रकार, रसिया चित्रकार या इनमें से कोई नहीं? क्षितिज मजूमदार को क्या कहा जाता है? क्षितिज मजूमदार को क्या कहा जाता है? संत चित्रकार कहा जाता है। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रूपका चावला, कल्पना चावला, दीपिका चावला, इनमें से कोई नहीं। 109। कल्पना चावला पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला। 109। इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार कौन है? BNR, मदन लाल नागर, PC लिटिल, RK लक्ष्मण। इनमें से व्यंग्य चित्रकार कौन है? 110। कौन है? RK लक्ष्मण व्यंग्य चित्रकार हैं। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? देवता, भगवान, योगी या महर्षि? अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? योगी कहा गया है। अग्नि पुराण में कलाकार क्या कहा गया है? योगी कहा गया है। 2014 में क्रिकेट खेलते समय किस खिलाड़ी को बाल लगने के कारण मृत्यु हो गई थी? फिलिप ह्यूज को, उसेन बोल्ट को, शेन ह्यूज को या जैक कालिस को? 112 पाइए मित्रों।
फिलिप ह्यूज को जो है क्रिकेट खेलते समय बाल लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। फिलिप ह्यूज 2014 में बाल के लगने से इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे चलें। 113, कुतुब मीनार को किसने बनवाया? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? किसने कुतुब मीनार को किसने बनवाया? 113, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को किसने बनवाना शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने पूरा किया? इसी में है, बताइए कमेंट करके आप लोग। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप से प्रभावित हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप से प्रभावित हुई थी। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप में प्रभावित हुई थी। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पाल, जैन, मुगल या कांगड़ा शैली? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? 115, पाल शैली में हुआ पोथी चित्रण का प्रारंभ। अग्निपथ किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर? अग्निपथ किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है अग्निपथ। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? अवनींद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर? शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर। 118, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम द कॉपीराइट एक्ट किस वर्ष से लागू हुआ? 1947 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1952 ईस्वी या 1999 ईस्वी? प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? 118, 1957 में लागू हुआ। कॉपीराइट एक्ट कब लागू हुआ? 1957 में। कॉपीराइट अधिकार अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? 1957 में। असफाल्टम मानक सामग्री को इनमें से एक कहा जाता है? रेजिन, फ्रेंच चाक, चारकोल, बिटुमेन? असफाल्टम मानक सामग्री को इनमें से एक कहा जाता है? असफाल्टम मानक सामग्री को क्या कहा जाता है? रेजिन, फ्रेंच चाक, चारकोल या बिटुमेन क्या कहा जाता है? बिटुमन कहा जाता है। असफाल्टम नामक सामग्री को बिटुमन कहा जाता है। जहांगीर के बेटे ने निम्न में से कौन सा किला बनवाया था? लाल किला, दिलवाड़ा का किला, इंदौर का किला या इनमें से कोई नहीं? जहांगीर का बेटा शाहजहां। जहांगीर का बेटा क्या बनवाया था? एक 120, लाल किला बनवाया था। क्या बनवाया था मित्रों? लाल किला। 121 पाइए। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है? गोपाल सिंह नेपाली, आचार्य शिवपूजन शाह, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद? कामायनी का लेखक कौन है? 121 पाइए। आइए, जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी, आंसू, झरना, ये सब किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। आंसू, झरना और क्या? लहर, कामायनी, ये सब जयशंकर प्रसाद की है। निम्नलिखित में कौन से कोरियोग्राफी प्रिंट मेकिंग के लिए प्रसिद्ध है? विवान सुंदरम, गुलाम शेख, जयंत पारिक, ज्योति भट्ट? कोरियोग्राफी प्रिंट मेकिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है? कोरियोग्राफी प्रिंटिंग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? जयंत पारिक प्रसिद्ध हैं।
कोलोग्राफी प्रिंट मेकिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है? जयंत पारीख प्रसिद्ध हैं। 122 का सी। 123 पाइए मित्रों। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? बसवान मनोहर मंसूर अबुल हसन। जहांगीर का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? 123 अबुल हसन था। कौन था? अबुल हसन था। वास्य चित्रण के जन्मदाता कौन थे? A.N. टैगोर, नंदलाल बोस, G.N. टैगोर, R.N. टैगोर। वास्य चित्रण के जन्मदाता A.N. टैगोर थे। कौन थे? A.N. टैगोर थे। आगे चलें। 124 तक मेरी बारी, अब आप लोगों की बारी है। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार नाम बताइए। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम का चित्रकार का नाम बताइए। FN सूजा, KS कुलकर्णी, विमल दास गुप्ता, प्राणनाथ मागो। कौन था बताइए। 125। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम का आंसर मित्रों आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, दोपहर में नहीं चल पाया था क्लास मित्रों, उसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, हमारे यहाँ लाइट फाइट बड़ा जो है गड़बड़ हो गया था कल। तो चलिए धन्यवाद। आप लोग पेशेंस बना के रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद। सफलताएं आपकी कदम चूमे। ईश्वर आपके साथ दे। आपके साथ ईश्वर हमेशा राइट हैंड के रूप में खड़ा रहे हैं, यही तो चाहते हैं सब लोग। चलिए धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।